कुछ तो बोलो यार। बहुत डिफिकल्ट होता है ना सुबह उठना है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। यस सर। इलेक्शन ड्यूटी लगेगी, 3 3 दिन नींद नहीं आएगी। अब बीच में एक दिन नींद आ गई तो पता चला सस्पेंड हो गए अगले दिन। अभी फ्रंट पेज पे अखबार में छपेगा। साउंड आ रही है क्या? ऑनलाइन में साउंड आ रही है क्या? साउंड आ रही है पीछे तक? पक्का? इसकी साउंड है या फिर मेरी साउंड है खुद की? साउंड आ रही है? हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करेंगे, राइट? अरे हाँ, तो नहीं रहा? पक्का ना? हाँ। देखो, सबसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है? स्टेट। स्टेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टेट होता है कोई भी ऐसी ज्योग्राफिकल यूनिट, कोई भी ऐसी ज्योग्राफिकल एंटिटी जिसका नेचर कैसा है? सोवरेन। जिसका नेचर कैसा है बेटा? जोर से बोलो। सोवरेन। अब ज्योग्राफिकल एंटिटी जब भी आप देखोगे तो आपको 3 4 पैरामीटर्स दिख जाएंगे। सबसे पहला पैरामीटर, कोई भी ज्योग्राफिकल एंटिटी उठा लो किसी भी लेवल पे, स्टेट उठा लो या फिर रीजन उठा लो या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट उठा लो, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब सब डिवीज़न उठा लो, या फिर सिटी या फिर विलेज उठा लो। तो ये जितने भी ज्योग्राफिकल एंटिटी हैं, इन सारे ज्योग्राफिकल एंटिटी में आपको सबसे पहला क्या दिखेगा? एरिया दिखेगा। रोज का ड्रामा है इसका। डेट कितनी है आज? 25 नवंबर। पक्का? क्या हुआ था आज के दिन? कल होगा, क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है इसके पास? एरिया हो। सबसे पहले क्या होता है? एरिया। उसके बाद उस एरिया में कौन रहते हैं बेटा? लोग रहते हैं ना? ठीक है, उसके बाद वहाँ पे रिसोर्स होता है ना? ठीक है। और लास्ट में इन तीनों को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। एम आई राइट? कंट्री के लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? पक्का ना? देखा है ना? पॉल्यूशन होता है तो लोग भाग जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ असम। कहाँ पे? एक पर्टिकुलर रीजन में। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डीसी होता है। सब डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? एसडीएम होता है। फिर इसके नीचे जो सिटीज़ और विलेजेस आती हैं, वहाँ पे तुम्हें म्यूनिसपैलिटी दिख जाएगी, और कौन दिख जाएगा? पंचायत दिख जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? अब हर ज्योग्राफिकल एंटिटी में तुम्हें क्या दिखा? एरिया दिखा, और क्या दिखा? पॉपुलेशन दिखा, फिर क्या दिखा? अरे बोलो सारे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन। एम आई राइट? एम आई राइट?
बट क्या ये जो चार एंटिटी हैं और उसके साथ अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन मिला दोगे तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन हर लेवल की, आई रिपीट, क्या जो हर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी हो, चाहे वो तुम्हारा डीसी हो, चाहे वो तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ असम हो या तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, क्या सबका डिसीजन मेकिंग पावर सेम होता है क्या? बोलो, क्या ये पंचायत की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है? दूसरे पंचायत के साथ झगड़ा कर सकती है क्या? वॉर डिक्लेयर कर सकती है? कर सकती है क्या? क्या बोलते उसको, मनी मिंट कर सकती है क्या? करेंसी निकाल सकती है क्या? नहीं। मतलब ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन आपको मन तो ये जितने भी लेवल पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है, इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो अलग अलग है। एम आई राइट? अरे हाँ कि ना? और इसमें से सोवरेन पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। जो कैसी पावर है बेटा? सोवरेन पावर। हालांकि टेक्निकलिटीज इसमें आ जाएगी तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जितने लेवल पे ये गवर्नमेंट है, इन सारे गवर्नमेंट के फंक्शन सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट। कैसे है? अरे डिफरेंट है ना? हाँ तो बोलो। गवर्नमेंट ऑफ असम डिमोनेटाइजेशन कर सकती है क्या? गवर्नमेंट ऑफ असम पाकिस्तान के साथ वॉर में जा सकती है क्या? गवर्नमेंट ऑफ असम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है क्या? तुम्हारा एसडीएम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है क्या? डीएम कर सकता है क्या? म्यूनिसपैलिटी और पंचायत कर सकते हैं क्या? कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे हाँ कि ना? तो क्या आसाम सोवरेन है? अरे बोलो। क्या तुम्हारा एसडीएम और डीएम सोवरेन है? क्या तुम्हारा पंचायत और म्यूनिसपैलिटी सोवरेन है? सोवरेन कौन सा ज्योग्राफिकल एंटिटी हो गया? इंडिया हो गया। क्या हो गया? इंडिया हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने इंटरनल डिसीजंस प्लस अपने एक्सटर्नल डिसीजंस लेने में कैसी है? इंडिपेंडेंट है। एम आई राइट ना? इंडिपेंडेंट है। एम आई राइट? और जब भी कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी अपने डिसीजन मेकिंग में कैसा हो जाती है? इंडिपेंडेंट, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्टेट कह देते हैं। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। तो अगर तुमको प्रीलिम्स में पूछेगा कि स्टेट का, अगर तुमको स्टेट के 3 4 5 कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें से पूछेगा कि स्टेट का सबसे क्लोज डिफिनेशन कौन सा है, तो तुम्हें कौन सा वर्ड सर्च करना है? सोवरेन। एम आई राइट? कई बार ये वर्ड सोवरेन लिखा नहीं होगा। आई रिपीट, कई बार ये वर्ड सोवरेन लिखा नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। 2 3 फ्रेजेस मिलकर रिफ्लेक्ट करेंगे कौन सा वर्ड? सोवरेन वर्ड। एम आई राइट ना? अरे हाँ तो बोलो। सोवरेनिटी समझ में आई ना? सोवरेनिटी क्या होती है? कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिट अपने इंटरनल डिसीजंस और अपने एक्सटर्नल डिसीजंस, इंटरनल और एक्सटर्नल तो समझते हो ना तुम लोग? टैक्स रेट क्या हो गया? इंटरनल एक्सटर्नल? हाँ, जगह है ना? सो तो नहीं रहा? ब्लैक कॉफी चाहिए? हाँ बोल भी मत देना। एम आई राइट? जीएसटी? अरे टैक्सिंग तो है ना सर। अरे हाँ की ना? उसके बाद इलेक्शन इंटरनल है ना? स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स, नेशनल पेंशन स्कीम। अरे हाँ की ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जोर से बोलो। तो ये सारे डिसीजंस कैसे हो गए? इंटरनल। अब जब इंडिया अपने इन इंटरनल डिसीजंस में किसी भी फॉरेन पावर, कोई भी फॉरेन पावर इंडिया को जब डिक्टेट नहीं करेगा कि काम कीजिए आप अपना टैक्स रेट 2% ही रखिए ना, तो इंडिया इंटरनल डिसीजन मेकिंग में कैसी हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई। कैसी हो गई? एब्सोल्यूट हो गई। हाँ कि ना? मिलिट्री कैपेबिलिटीज किस में आएगा? इंटरनल है कि एक्सटर्नल? इंटरनल है ना? अरे हाँ तो बोलो। ठीक है, अब एक्सटर्नल क्या हो गया? ऑयल कहाँ से परचेज करेंगे? ये कौन सा डिसीजन है? एक्सटर्नल है ना? अरे हाँ तो बोलो। दूसरा, नेबर के साथ रिलेशन कैसे होंगे? ये कौन सा डिसीजन है? एक्सटर्नल। एम आई राइट? ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? ये कौन सा डिसीजन है? एक्सटर्नल। एम आई राइट ना? इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन करेंगे या नहीं करेंगे? ये कौन सा डिसीजन है? जोर से बोलो। एक्सटर्नल। अरे हाँ कि ना बेटा? तो इंडिया अपने इंटरनल डिसीजन में और इंडिया अपने एक्सटर्नल डिसीजन में कैसी हो गई है? इंडिपेंडेंट। क्या इंडिया किसी से परमिशन लेता है क्या? इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि आपको किसी से क्या नहीं लेना पड़ रहा है?
परमिशन नहीं लेना पड़ रहा है। अरे हाँ कि ना बेटा, मतलब आप किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हो। बट आप एक बार जरा गवर्नमेंट ऑफ असम को देखना, क्या गवर्नमेंट ऑफ असम ये बता सकती है कि ऑयल कहाँ से खरीदना है? क्या डिमोनेटाइजेशन कर सकती है क्या? बोलो। ठीक है। क्या जीएसटी का टैक्स रेट ऊपर नीचे कर सकती है क्या? बोलो। मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं है, सर्टेन सर्टेन डोमेन में उसको इंडिपेंडेंस है, बट क्या कंप्लीट सोवरेनिटी है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस है क्या? नहीं है। इसीलिए ज्योग्राफिकल एरिया होने के बाद भी जो असम है, बंगाल है, बिहार है, मणिपुर है, मिजोरम है, बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे पास, स्टेट्स गवर्नेंस के टर्म वाले स्टेट, ठीक है ना? अरे हाँ ना? हाँ। देखो मैं आपको ये बता रहा था ना कि जो आपको स्टेट पढ़ाया जाता है कि असम इज ए स्टेट, बिहार इज ए स्टेट, बंगाल इज ए स्टेट, यूपी इज ए स्टेट, ये मिसनॉमर है। क्यों मिसनॉमर है? क्योंकि पहले इनका नाम क्या हुआ करता था? हाँ, इंडिपेंडेंस के पहले जो रीजन्स हुआ करते थे उनका नाम क्या होता था? प्रोविंसेस हुआ करता था। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? इंडिपेंडेंस के बाद हमने उसका नाम बदल के क्या कर दिया? स्टेट। एम आई राइट ना? और ये वर्ड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पबएड में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं बेटा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर गवर्नेंस में। बात समझ में आया ना? अरे हाँ तो बोलो। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का ये मतलब नहीं होता, जो मतलब किसका है? किसमें है? गवर्नेंस में। क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ है? एबीसीडी आता है ना? ये कौन सा लेटर है? एक्स है ना? एक्स इंग्लिश में क्या है? अल्फाबेट है ना? अरे हाँ ना? वर्ड तो नहीं है। नहीं, बट सब्जेक्ट चेंज होते ही मैथ्स में ये क्या हो जाता है? ये वेरिएबल हो जाता है ना? अरे हाँ कि ना बेटा? लेटर सेम है ना? वर्ड सेम है ना? प्रोनाउंसिएशन सेम है ना? मीनिंग बदला या सेम रहा? बदल गया। तो सिमिलरली वही पॉलिटी में स्टेट का मतलब, पॉलिटी क्या, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। आजा भैया। और गवर्नेंस में स्टेट क्या होती है? इट इज़ अ नेम ऑफ रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्लियर है बेटा? क्लियर है? पक्का? इस तरह से स्टेट हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? डिसीजन मेकिंग। अरे कहाँ पे इंडिपेंडेंस? कौन से डिसीजन? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इसमें कैसा होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट कर दो उसको, और क्या कर दो? एब्सोल्यूट कर दो, और क्या कर दो? सुप्रीम कर दो। नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है ना? बहरे हो? वाह। सुनाई देता है ना बेटा? हाँ? बहरे हो? पक्का ना? नींद में हो? नो सर ना? बात समझ में आया? पक्का? नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है ना? छोटा सा इंसान जो अकेले तूफान मचा देता है। तुमने डिक्टेटर मूवी देखी है ना? कहता है ना, व्हाई इट इज नॉट पॉइंटेड। देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ, बस मुझे देख के वही लगता है कि नॉर्थ कोरिया वाला है। नॉर्थ कोरिया बम बनाने के पहले किसी से परमिशन लेता है क्या? यूएस से पूछता है क्या फोन करके, बना ले क्या? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने सारे एक्सटर्नल डिसीजन में वो कैसा है नॉर्थ कोरिया? इंडिपेंडेंट। इंटरनल डिसीजन में कैसा है? उसके चाचा की नहीं, उसके पापा की डेथ हुई थी, उसका चाचा मुस्कुरा दिया, बम उड़ा दिया, तोप में बांध के उड़ा दिया अगले दिन। ठीक है। उसकी जो टीवी एंकर थी वो अच्छे से रो नहीं रही थी, उड़ा दिया उसको भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भी ये कंट्रीज आपको दिखती हैं, उनका नेचर कैसा होता है? सोवरेन। बात समझ में आया? और जो सोवरेन नहीं है वो स्टेट नहीं है, फिर वो रीजनल यूनिट बन के रह जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? फिर वो ज्योग्राफिकल एंटिटी बन के रह जाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? सोवरेन मतलब स्टेट नहीं बन पाएगा। बात समझ में आया? मेरा फोकस बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे है, ठीक है? तो जहाँ पे भी तुम्हें थोड़ी सी भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वहाँ पे बोल देना, अपन उस चीज़ को 2 3 4 5 बार भी पढ़ लेंगे। एम आई राइट ना? एम आई राइट ना? हाँ, पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन गलत करके आना नहीं है, ठीक है? देयर विल बी हार्डली एनी क्वेश्चन जो क्लासरूम डिस्कशन के बियॉन्ड आएगा, हार्डली। बात समझ में आया? तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सीखो। हर कॉन्सेप्ट पे 10 10 15 15 क्वेश्चन करेंगे, गलत होने का चांस ही नहीं। अगला क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में देखेंगे क्या होता है। अगला क्या है?
इक्वालिटी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सोसाइटी में आपको अलग अलग ग्रुप मिलते हैं ना, सोसाइटी में आपको अलग अलग क्लास के लोग मिलते हैं ना, अरे हाँ कि ना बेटा, ये ग्रुप और ये क्लास का डिवीजन किसके बेसिस पे है? सबसे पहला क्या है? रिलीजन। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? जेंडर लिख लूँ तो दिक्कत होगा क्या? उसके बाद क्या है? लैंग्वेज लिख लूँ? अरे हाँ ना। उसके बाद क्या है? बर्थ प्लेस तो लिखने दो। उसके बाद क्या है? एथनिसिटी। और क्या होता है? क्लास इज इटसेल्फ इकोनॉमी, इकोनॉमी। और क्या है बेटा? ETC। एम आई राइट? एम आई राइट? अब हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं, ए और बी। ए का रिलीजन क्या होगा, ये उसने खुद डिसाइड किया है क्या? बोलो, खुद डिसाइड किया है? भगवान से, भगवान के पास जाके बोला था क्या कि हमको इसी रिलीजन में दे दो? है पॉसिबल? ए का रेस क्या होगा, ये ए को पता है क्या? बोलो, क्या ए का कास्ट क्या होगा, ये उसको पता है क्या? ए का जेंडर क्या होगा, पता है क्या? केवल एक वाई क्रोमोजोन लेफ्ट राइट होने से तुम्हारी जेंडर चेंज हो जाती है, पता है ना तुम्हें? अरे यहाँ की ना, बस 10 सेकंड का, 10 सेकंड ज़्यादा बोल दिया, 1/10 का शायद फर्क है लड़का और लड़की होने में। बात समझ में आया? तो अपने पुरुष होने पे इतना घमंड ना करे। अगला क्या है? हाँ सीरियसली, पुरुष होने पे इतना घमंड ना करे, हाँ ना। कितने लोगों को अडल्टहुड का झटका लग चुका है, मतलब सारे बेरोजगार बैठे हो इसका मतलब। कोई बात नहीं। लैंग्वेज क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा क्या खुद? बोलो, उसकी मदर लैंग्वेज क्या होगी, ये सोच के आया होगा क्या? नहीं ना। उसके बाद उसका बर्थ प्लेस क्या होगा, ये को पता था क्या? अरे हाँ की ना बेटा, ये जितने भी पैरामीटर्स लिखे गए हैं, उन पैरामीटर्स पे ए और बी का कोई कंट्रोल है क्या? अरे बोलो यार। जब इन पैरामीटर्स पे ए और बी का कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या आप इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ए और बी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो क्या है? इक्वालिटी। अरे हाँ की ना। इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सेम ट्रीटमेंट करना है, नहीं पॉसिबल है, नहीं फिजिबल है, नहीं कर सकते। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो पैरामीटर आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जितने भी पैरामीटर एब्सर्ड है, बेकार है, बेकार का मतलब इंडिविजुअल्स का कंट्रोल उन पैरामीटर्स पे नहीं है, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते? प्रिविलेज नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते बेटा? क्या नहीं दे सकते? प्रिविलेज। एम आई राइट? इसी प्रिविलेज का नहीं होना इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। इसी प्रिविलेज का नहीं होना इज व्हाट बेटा? इक्वालिटी। बात समझ में आया ना? कौन से प्रिविलेज? प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्बिट्ररी पैरामीटर्स, लाइक सबसे पहले कौन सा है? आराम से धीरे धीरे, पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, फिर एंड अदर आर्बिट्री पैरामीटर्स ना। अरे हाँ तो बोलो। तो यही है हमारा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब अगर आप सोसाइटी के डायमेंशंस को बहुत ध्यान से देखोगे, तो तीन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आते हैं जनरली। सबसे पहला क्या आता है? क्या है? पॉलिटिकल। दूसरा क्या है? सोशल। उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक। इसके बाद आप कुछ भी डायमेंशन अगर ऐड करोगे ना, तो ये इन तीनों का सबसेट ही आएगा। कल्चर किसका पार्ट हो गया? सोसाइटी। अरे हाँ कि ना बेटा? बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आपने अपने पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ लाइफ में प्रिविलेज को हटा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन आर्बिट्ररी पैरामीटर, तो इसका मतलब आपका सोसाइटी में क्या आ गया है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। जैसे नेपोटिज्म नहीं है, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अरे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या हो गया? पॉलिटिकल इक्वालिटी। अरे हाँ कि ना? आपकी वोट की वैल्यू, हमारी वोट की वैल्यू अगर सेम हो गई तो क्या हो गया? पॉलिटिकल इक्वालिटी। एम आई राइट? एम आई राइट ना? हर जेंडर का अगर पॉलिटिकल सेटअप में रिप्रेजेंटेशन बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा फिर? पॉलिटिकल इक्वालिटी। एम आई राइट? क्लियर है? समझ में आया?
सोशल इक्वलिटी का क्या मतलब है बेटा? अब बहुत से सोशल पैरामीटर होते हैं ना, लैंग्वेज क्या है? कल्चरल एंड सोशल पैरामीटर ही है ना? अरे हाँ तो बोलो। रेस क्या है? रिलीजन क्या है? इथनिसिटी क्या है? ये सारे पैरामीटर कैसे पैरामीटर हैं? सोशल है, इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल है? कैसे है बेटा? सोशल है। तो जब इन पैरामीटर्स के बेसिस पे सोसाइटी में क्या आ गया, प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया, तो इसको क्या बोल देंगे? सोशल इक्वालिटी। बात समझ में आ रही है ना? सच्ची बोलना, पक्का ना? तो विमेन और मेन का ट्रीटमेंट इक्वल होगा, यानी कि देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। एम आई राइट बेटा? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सोशल इक्वालिटी का। एम आई राइट? कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट 1 विल बी इक्वल टू कास्ट 2 विल बी इक्वल टू कास्ट 3। तो ये किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब कास्ट सोशल पैरामीटर है, इकोनॉमिक पैरामीटर है, पॉलिटिकल पैरामीटर है? कैसा है? सोशल। एम आई राइट? तो ये क्या आ गया? सोशल इक्वालिटी। क्लियर? क्लियर ना? थर्ड डायमेंशन कौन सा बचा? इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का एग्जांपल क्या आ गया? जो भी रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कर दो? इक्विटेबल कर दो। अरे हाँ की ना? जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो सोसाइटी में क्या आ गया? इकोनॉमिक इक्वालिटी। समझ में आ रहा है? पक्का ना? पक्का? सोशल इक्वलिटी क्या होती है? जो सोशल पैरामीटर हैं उनके बेसिस पे किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। एम आई राइट? पक्का? पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होती है? जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, उसमें क्या मिलेगा? किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। हाँ कि ना बेटा? अब राजा का बेटा राजा बनता था, उसमें क्या होती थी? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या मिल रहा है उसको? प्रिविलेज मिल रहा है। एम आई राइट? अरे हाँ ना? बट डेमोक्रेसी इसको खत्म करती है ना? ठीक है, फिर क्या है? इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी एकदम फिलोसफिकल टर्म है। एम आई राइट? आपने बचपन में एक वर्ड सुना होगा ना, फ्रीडम। अरे हाँ तो बोलो। तो फ्रीडम एकेडमिक टर्म नहीं है, इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। एकेडमिक टर्म कौन सा है? लिबर्टी। क्लियर है? अरे हाँ तो बोलो। अब पॉलिटिकल साइंस में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, तुमने सोवरेनिटी पढ़ा, ठीक है, सोवरेनिटी पढ़ा, या फिर तुमने क्या पढ़ा? इक्वालिटी पढ़ा। उन सब में किसके बेसिस पे बातें हो रही थी? किसके बेसिस पे बातें हो रही है? स्टेट के बेसिस पे। घर में पॉलिटिक होता है क्या? अरे हाँ ना? कुछ तो बोलो यार। नहीं ना? सब कुछ किसके हिसाब से होता है यहाँ पे? स्टेट के हिसाब से। सेंट्रल यूनिट कौन सा है? सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन सा है? सारा डिस्कशन किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? अरे स्टेट बोलो। किसके अराउंड इवॉल्व करेगा? बात समझ में आया ना? इवॉल्व भी करेगा, रिवॉल्व भी करेगा। किसके अराउंड? किसके अराउंड बेटा? स्टेट के अराउंड। बात समझ में आया? क्लियर है ना? अब ये जो हमारा स्टेट है, उसका इंडिविजुअल के साथ जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बहुत से डायमेंशन मिलते हैं, और उसी डायमेंशन को आप लोग कहाँ पढ़ते हो? पॉलिटिकल साइंस में। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? स्टेट को बिना मतलब फांसी दे दिया तो स्टेट जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा है। स्टेट अगर रिलीजन के बेसिस पे इंडिविजुअल्स में डिस्क्रिमिनेट कर लिया तो स्टेट इक्वलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सारे डायमेंशन किसके किसके बीच है? पहला कौन है? अरे जोर से बोल भाई। दूसरा कौन सा है? इंडिविजुअल। एम आई राइट? एम आई राइट ना? क्लियर है यहाँ तक? तो पहला कौन है? स्टेट। दूसरा कौन है? इंडिविजुअल। अब इस इंडिविजुअल का कितना लाइफ होता है? इस इंडिविजुअल के लाइफ के दो एस्पेक्ट होते हैं ना बेटा। एक होता है उसका पर्सनल लाइफ, व्हाट्सएप के मैसेजेस। क्लियर? और दूसरा क्या होता है? सोशल नहीं होता, प्रोफेशनल होता है। क्या होता है बेटा? प्रोफेशनल, पब्लिक लाइफ, जिसमें वो मजदूरी करता है। अरे हाँ की ना बेटा? पानी। क्लियर है? क्लियर है ना? तो स्टेट जब तुम्हारे कौन से लाइफ में? स्टेट जब तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे। एम आई राइट? क्या पहनोगे, कब पहनोगे, किससे शादी करोगे, कितनी शादियां करोगे, कितने बच्चे होंगे तुम्हारे,
बात समझ में आया ना? अरे हाँ तो बोलो। ये सारे पर्सनल है ना कि पब्लिक है? शादी पर्सनल अफेयर है कि पब्लिक अफेयर है? वाइफ तो तुम्हारी आएगी ना बेटा। अरे हाँ की ना? हस्बैंड भी तो तुम्हारा ही आएगा ना, पड़ोसी का थोड़े आएगा। तो पर्सनल एस्पेक्ट हुआ कि प्राइवेट, क्या हो गया यार, पर्सनल हुआ कि पब्लिक हो गया? पर्सनल हो गया ना? एम आई राइट? एक फिलोसफर हुआ करता था, नाम था प्लेटो। उसने दिया यूनिवर्सल वाइफ और हस्बैंड का कॉन्सेप्ट कि पति हमारा नहीं होगा, सबका होगा। ठीक है? अरे हाँ ना? पढ़ा है ना कुछ कुछ लोगों ने? क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिज्म ऑफ फैमिली बोलते हैं। ठीक है? कि पति भी सबका होगा, पत्नी भी सबकी होगी, शादी का टेंशन ही नहीं होगा, सबको केवल स्टेट को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है? एक से बढ़ के एक महान लोग पैदा हुए इस देश में, इस देश में नहीं, दुनिया में भी। इस देश में तो महान लोग पैदा ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है? हमें तो रील्स बनाने से ही फुर्सत नहीं है। तो ये क्या है? पर्सनल लाइफ में स्टेट क्या नहीं करेगा बेटा? इंटरफेयर नहीं करेगा। पर्सनल लाइफ में क्या क्या आ गया? तुम्हारा मैरिज आ गया ना? अरे हाँ ना? डाइवोर्स भी आ गया ना? एम आई राइट? अरे हाँ ना? फैमिली आई ना? फूड हैबिट्स आया ना? अरे हाँ तो बोल दो। फूड हैबिट्स। क्लोथिंग आया ना? मतलब जितना भी तुम्हारा पर्सनल एस्पेक्ट है उसमें स्टेट क्या नहीं करेगा? अरे क्या नहीं करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा। उसी इंटरफेरेंस का नहीं होना इज व्हाट बेटा? लिबर्टी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर स्टेट तुम्हारे मैरिजेस में, डाइवोर्स में इंटरफेयर नहीं करता, तो फिर ये मैरिजेस से रिलेटेड एक्ट क्यों आते हैं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ना? ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट एक्ट आया है ना? क्यों आया है? बोलो। पॉजिटिव लिबर्टी निगेटिव लिबर्टी की बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल गलत बात। स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, एम आई राइट? बट रेगुलेट तो कर सकता है ना? अरे हाँ ना? कुछ तो बोलो। इंटरफेरेंस और रेगुलेशन में अंतर समझता है ना? इंटरफेरेंस कैसा होता है? डे टू डे होता है। जबकि रेगुलेशन क्या होता है? केवल एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर स्टेट अलाउड है। बात समझ में आया ना? अरे हाँ ना? वरना दहेज लेने पे भी कोई कोई जेल जाने का जरूरत नहीं पड़ता, अगर मैरिज कंप्लीटली कैसा होता? पर्सनल होता, और स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट रेगुलेट तो कर सकता है ना? अरे हाँ की ना? अब आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है, इंसान खा लोगे मार के, स्टेट तब तो इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा? अरे हाँ की ना? तो देयर विल बी ब्रॉडर रेगुलेशन, बट क्या नहीं होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा। बात समझ में आया? अरे हाँ ना? ठीक है। इस बार एपीएससी के इंटरव्यू में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, कोचिंग करके आए हो? ठीक है। तो कुछ लोग जो सच्चे थे उन्होंने बोल दिया, हाँ सर, हमने कोचिंग तो नहीं किया बट गाइडेंस लेके आए हैं। ठीक है? हमने बोला ठीक है, उसी बहाने कम से कम बताया तो तुम लोगों ने। लॉजिकल? अरे हाँ तो बोलो। डिफरेंस समझ में आया ना इंटरफेरेंस में और किस में? रेगुलेशन में। है राइट? स्टेट रेगुलेट कर सकता है ना? क्या नहीं कर सकता है? इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। एम आई राइट? अब ध्यान से देखना, स्टेट अगर प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा तो मुझे जो मन में आएगा मैं करेगा ना? अरे हाँ तो बोले यार। मैं हेल्थ की भी धज्जियां उड़ा सकता है ना अपना? दूसरे के हेल्थ का धज्जियां नहीं उड़ा सकता, खुद के हेल्थ का तो उड़ा सकता है ना? अरे हाँ की ना बेटा? खुद की स्किल का भी तो धज्जियां उड़ा सकता है ना? एम आई राइट? खुद के एजुकेशन का भी तो धज्जियां उड़ा सकता है ना? अब अगर किसी स्टेट में केवल चार ही लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, इस स्टेट में अगर चार लोग हैं ए बी सी डी, और ए ने अपने हेल्थ की, स्किल की, एजुकेशन की धज्जियां उड़ा दी, सिमिलरली बी सी डी ने कर दी, तो वो स्टेट कैसा होगा? प्रोडक्टिव होगा क्या? उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी? इफिशियंसी कैसी हो जाएगी? अल्टीमेटली सिस्टम क्या कर जाएगा बेटा? सिस्टम क्या कर जाएगा? कोलैप्स। अरे यहाँ की ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो लिबर्टी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था
कि प्राइवेट लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है। उसमें लॉजिक है क्या? उसमें लॉजिक है क्या? नहीं है, लॉजिक नहीं है। आपको इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा फिर? इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप लोग में से कितने लोग, चलो आप में से सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होगे ना? अरे हाँ ना, अपडेट आता है ना? ये अपडेट क्या एड्रेस करता है? बग्स को एड्रेस करता है। किसको एड्रेस करता है बेटा? बग्स। बग्स कुछ नहीं होता, इट इज अ टेक्निकल टर्म फॉर व्हाट? सिस्टम में क्या आना शुरू हो जाते हैं? इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, लैग आना शुरू हो जाता है, हैंग करने लगता है। तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अपडेट की। सिमिलरली वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई थियरी है, अगर कोई आइडियोलॉजी है, उसमें अगर कोई इश्यूज आना शुरू होता है तो फिर फिलोसफर्स उसको क्या कर देते हैं बेटा? अपडेट कर देते हैं। क्लियर है ना? तो अपडेट करके इन लोगों ने क्या किया कि जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था उसको क्या नाम दे दिया? निगेटिव। और जो अपडेटेड वर्जन लाया उसको क्या बोल दिया? पॉजिटिव। क्लियर है? अभी तक एकदम क्लियर है ना? पीछे तक पक्का? अरे जोर से बोल, सुन सकते हो ना? नींद में तो नहीं है ना? देखो 2-3 महीना मेहनत करना है, कर लो, वरना दोबारा एग्जाम फिर देना पड़ेगा। निगेटिव लिबर्टी में क्या था? स्टेट क्या नहीं कर रहा था बेटा? इंडिविजुअल के प्राइवेट लाइफ में क्या नहीं कर रहा था? इंटरफेयर नहीं कर रहा था। क्लियर है? क्लियर है ना? बट पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट क्या करता है? स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है। स्टेट क्या करता है बेटा? इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है? इंडिविजुअल की कैपेसिटी बिल्डिंग में। एम आई राइट? इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी बिल्डिंग में। एम आई राइट? और किस में? इंडिविजुअल की स्किल डेवलपमेंट में। एम आई राइट? अब किसी भी इंडिविजुअल का कैपेसिटी बिल्ड कैसे होगा? जब स्टेट उसके हेल्थ में इन्वेस्ट कर दे, जब स्टेट उसके एडुकेशन में इन्वेस्ट कर दे, जब स्टेट उसके स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दे। एम आई राइट ना? तो जब भी स्टेट आपकी कैपेसिटी बिल्ड कराएगा, जब भी स्टेट आपकी कैपेबिलिटी बिल्ड कराएगा, जब भी स्टेट आपका स्किल डेवलपमेंट करा के लाएगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा बेटा? इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ये क्या होती है? इम्प्रूव हो जाती है। और इसी को क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी। एम आई राइट? अब स्टेट राइट टू एजुकेशन अगर लेके आया, स्टेट ने अगर आपके लिए स्कूल्स बनवाए, तो उस स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर हो जाए। बात समझ में आया ना? स्टेट ने अगर आपके लिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम लेके आया, तो वहां पे क्या हो गया फिर? आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। अरे हाँ ना? पक्का ना? अगर आप 10th तक पढ़े थे, आप 12th तक पढ़ गए, आप ग्रेजुएट हो गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हर स्टेजेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है? जनरली क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। एम आई राइट? तुम में से कोई भोपाल से पढ़ के आया है क्या? पुणे? बहुत बढ़िया। क्लियर? अरे हाँ ना? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? पॉजिटिव लिबर्टी। और कौन सा? निगेटिव लिबर्टी। अगर एक बार समराइज करना होगा तो ध्यान से देखना। लिबर्टी के 2 डायमेंशन होते हैं। पहला कौन सा है? निगेटिव। और जो अपडेटेड वर्जन है वो कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक है? निगेटिव लिबर्टी के अंदर क्या होता है? स्टेट इंडिविजुअल के प्राइवेट लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। एम आई राइट ना? स्टेट को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। किससे? इंडिविजुअल की किस लाइफ से? प्राइवेट लाइफ से। एम आई राइट? पब्लिक लाइफ में तो इंटरफेयर कर सकता है ना? अरे हाँ ना? ठीक, बट रेगुलेट कर सकता है ना? रेगुलेट कर सकते हैं ना? हाँ, स्टेट के पास रेगुलेशन का स्कोप हमेशा है, हर सिस्टम में है, हर दिन है। एम आई राइट? एम आई राइट? फिर कौन सा है? यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे जो हमारी स्टेट है वो इन्वॉल्व होती है। किस में इन्वॉल्व होती है? कैपेसिटी बिल्डिंग में। किस में होती है बेटा? कैपेसिटी बिल्डिंग में। एम आई राइट? और कैपेसिटी बिल्ड कैसे होगा? जब हेल्थ में, एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में स्टेट क्या करना शुरू कर दे? इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे? इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। उसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी। बात समझ में आया? एम आई राइट ना? जरूरी है ना? तो राइट टू हेल्थ किसका एग्जाम्पल? निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी? किसका लिबर्टी? कौन सा लिबर्टी? पॉजिटिव लिबर्टी। क्लियर है? क्लियर है ना? राइट टू एजुकेशन किसका? किसका? पेंशन स्कीम्स।
पेंशन स्कीम किसका, समझ में आ रहा है ना। पेंशन स्कीम क्यों, क्योंकि जब उस दादी अम्मा को पैसा मिला तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी कैपेबिलिटी क्या हो गई, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो किसमें हो गया वो, पॉजिटिव लिबर्टी। फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज पॉजिटिव है ना, अरे हाँ की ना। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम जो हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और कैपेसिटी बिल्डिंग से इन्वॉल्व है, उसको क्या बोल देंगे, कौन सी डायमेंशन, पॉजिटिव लिबर्टी। क्लियर है ना बेटा, पक्का ना, ठीक है। निगेटिव लिबर्टी की एग्जांपल दो। इंटर रिलीजियस मैरिजेस कर सकते हो ना, अरे कर सकते हो ना, मत करना बट कर सकते हो ना, अरे हाँ की ना। इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हो ना, पक्का ना। किसका एग्जांपल है, निगेटिव लिबर्टी का, स्टेट आपके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। एम आई राइट, एम आई राइट ना। स्मॉल फैमिली नॉर्म समझते हो क्या होता है, एपीएससी में कितने बच्चे होने चाहिए एग्जाम देने के लिए, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं हो तो बहुत अच्छा है, किसके लिए, स्टेट के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे स्टेट कैसे रेगुलेट कर लिया, बताओ। ये जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स वगैरह आते हैं कि आपको 2 बच्चे होंगे तो ही आप एग्जाम दोगे, या पंचायत में भी बहुत से स्टेट्स में रूल है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और ये बहुत घटिया एग्जाम्पल है। घटिया एग्जाम्पल मतलब ये बहुत घटिया कॉन्सेप्ट है। बेटे का जन्म हुआ था 1990 में और पापा पार्षद के इलेक्शन नहीं लड़ सकते 2025 में, कोई लॉजिक है इस बात में, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बोला कि हाँ सही बोल रहे तुम लोग, क्या बात है बताओ। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स क्या निगेटिव लिबर्टी का वायलेशन है, अरे बोलो यार, क्यों नहीं है। अरे स्टेट रेगुलेट तो कर सकता है ना, अरे हाँ की ना। आपको रोकने थोड़े आ रहा है कि आप आगे अपने बच्चे को मत पैदा कीजिए, बट एटलीस्ट रेगुलेट तो कर सकता है ना, अरे हाँ तो बोलो। बस ये है डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड इंटरफेरेंस। 3 टर्म होते हैं, पहला क्या होता है रेगुलेशन, दूसरा क्या होता है इंटरफेरेंस, चौथा क्या होता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वॉल्वमेंट, इन्वेस्ट, बच्चा। बात समझ में आया ना, अरे हाँ बोलो, क्लियर है। तो दिस इज व्हाट योर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, क्लियर, पक्का ना। डरेगा तो नहीं, डर लेगा तो क्या हो जाएगा। अगला कौन सा है, जस्टिस, एम आई राइट ना। चलो जस्टिस का मतलब ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है, भाड़ा, ठीक है, किराया बोल देता है यार, ये है क्या, फिर क्या है, ये है ना, एम आई राइट, एम आई राइट। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब किससे है बेटा, फेयरनेस से, किससे है, फेयरनेस से। बात समझ में आया, एम आई राइट ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, स्टेट का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको आप लोग कैसे डिवाइड कर सकते हो। स्टेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि स्टेट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनका क्या करना है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है बेटा हमें, डिस्ट्रीब्यूशन, यही स्टेट का फंक्शन होता है। इसके अलावा कोई और फंक्शन स्टेट का नहीं है। कुछ भी देखो, कुछ भी देखो, वो सब कुछ या तो रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल करेगा या फिर किस में फॉल करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है, पक्का। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किस में आएगा, रिसोर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस में आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम आई राइट। बिजली देना, बिजली देना किस में आ गया, रिसोर्स, अरे हाँ ना, पक्का ना, पक्का ना। ठीक है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके घर कितना जाएगा, ये क्या हो गया, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एम आई राइट। तो स्टेट का जितना भी फंक्शन है, जितना भी मतलब जितना भी फंक्शन है, वो या तो रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा या फिर किसके डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में, एम आई राइट। तो स्टेट जब अपने डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में क्या फॉलो करने लगे, फेयरनेस को फॉलो करने लगे, इसका मतलब वो स्टेट किसको फॉलो कर रहा है, जस्टिस को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया ना, एम आई राइट, एम आई राइट।
अब फेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो जस्टिस में कीवर्ड क्या आया, इट इज ऑल अबाउट व्हाट, फेयरनेस। क्लियर है ना? अरे हाँ तो बोलो, मतलब जस्टिस का रिलेशन किसके साथ है, फेयरनेस के साथ। क्या आप फेयरनेस डिफाइन कर सकते हो क्या? डिफाइन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं, बट समझ तो सकते हो ना। अरे हाँ तो बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसी का किसका नहीं है, फेयरनेस का नहीं है, जस्टिस का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ये चीजें कैसी होती हैं बेटा, लॉजिकल होती है। कैसी होती है, लॉजिकल होती है। कोई पैरामीटर है क्या? अरे है क्या, फेयरनेस मेजर करने का कोई पैरामीटर है? नहीं। तुम लोग छोटे थे तो वो फेयर एंड लवली की ऐड आती थी ना, उसमें था ना एक स्केल, था ना? किसने किसने मेजर किया है? नहीं। ठीक। अरे हाँ ना। हाँ, कोई बात नहीं। कितने मेहनत करते हैं लोग यार सुंदर देखने के लिए, मैं तो ये सोचता हूँ। हाँ ना। अपन सुबह उठे, पानी मारा, सीधे ऑफिस। हैं? अरे मत बोला कर यार, वीक का पहला दिन है, नजर लग जाएगी। इट्स ओके। सच बोल सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। आगे चले, अबे चले ना। ठीक है। ध्यान ध्यान इस पे दो, इस पे दो। इसको भूल जाओ, किस पे ध्यान देना है, जस्टिस पे। एम आई राइट? अरे हाँ ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। क्या जस्टिस इक्वलिटी हो सकती है? क्या जस्टिस इक्वलिटी हो सकती है? हाँ, हमेशा नहीं हो सकती। एम आई राइट? जैसे हमारे पास दो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है। ए ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, बी ने 4 सेकंड पहले खाना खाया है। ठीक है। अगर हमारे पास 6 ब्रेड्स हैं, 6 ब्रेड्स हैं, तो क्या ये 3 इसको दे दें, 3 इसको दे दें क्या? बोलो, दे दें क्या? अगर देंगे तो क्या फॉलो किया हमने, इक्वे इक्वेलिटी। तुम्हें प्रॉब्लम की ग्रेविटी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। ए ने 400 दिन से खाना नहीं खाया है, एम आई राइट? और बी ने कितने देर से खाना नहीं खाया है, 4 सेकंड पहले। ये 6 की 6 रोटी किसको दे दे, एक को देना पड़ेगा ना। अरे हाँ की ना। तो यहाँ पे हमने इक्वलिटी को फॉलो किया क्या, बट किसको फॉलो किया, जस्टिस को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस कैसा होता है, सिचुएशन स्पेसिफिक होता है बेटा। आप इसको फील कर सकते हो, ये बहुत लॉजिकल होता है, बट इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एम आई राइट? तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि जस्टिस कैन नॉट बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ इक्वेलिटी। कई बार आपको जस्टिस को फॉलो करने के लिए इक्वलिटी के प्रिंसिपल को क्या करना होगा, वायलेट करना होगा। क्या करना होगा बेटा, वायलेट करना होगा। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। ठीक है। और कई बार आप जस्टिस और इक्वलिटी क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर है ना? जैसे ए ने 400 दिन से खाना नहीं खाया, बी ने भी 400 दिन से खाना नहीं खाया, 6 रोटी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3 3। अरे हाँ की ना बेटा? तो यहाँ पे आपने क्या फॉलो किया, इक्वलिटी फॉलो किया, और साथ ही क्या फॉलो किया, जस्टिस फॉलो किया। बात समझ में आया ना? इसीलिए आप जस्टिस को किसी और डेफिनेशन, किसी और आइडियोलॉजी के टर्म में, किसी और डायमेंशन के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। कई बार आपको जस्टिस के डिफिनेशन में जो कीवर्ड दिखता है वो खुद क्या दिख जाता है बेटा, क्या दिख जाता है, जस्ट दिख जाता है। एंड व्हाट इज जस्ट, जस्ट इज फेयरनेस। बात समझ में आया कि नहीं आया? एम आई राइट ना? तो आपसे पूछेगा क्या जस्टिस और इक्वालिटी सिमिलर है क्या, सिमिलर है क्या? नहीं, सिमिलर नहीं है। इक्वलिटी इक्वलिटी है, जस्टिस जस्टिस है। एम आई राइट? एम आई राइट ना? अब एक बात बताओ, क्या क्या आप जस्टिस को लिबर्टी से कंपेयर कर सकते हो क्या? कोविड आया था ना, कोविड के रिस्ट्रिक्शन थे ना, कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन थे उसमें आपकी लिबर्टी बढ़ी या कम हो गई, कम हो गई ना। इसका मतलब स्टेट ने आपकी लिबर्टी क्या कर दी बेटा, कम कर दी। एम आई राइट? बट आपके साथ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। क्लियर है? स्टेट ने जब आपको वैक्सीन लेके आए और घर से पकड़ पकड़ के जब वैक्सीन लगा रहे थे, तो वहां पे आपकी लिबर्टी बढ़ रही थी कि कम हो रही थी, बट जस्टिस बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था ना। अरे हाँ ना बेटा? बात समझ में आ रहा है ना?
तो आप जैसे जस्टिस को इक्वलिटी के टर्म में भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, वैसे ही जस्टिस को किसके टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, लिबर्टी के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। कई बार जस्टिस और लिबर्टी क्या होगा, ओवरलैप करेगा, और कई बार जस्टिस और लिबर्टी ओवरलैप नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आया ना? अरे हाँ ना बेटा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। सिरलेक वाला एग्जांपल याद है ना तुम लोगों को? ठीक है, ए और बी दोनों भाई हैं, एक 25 साल का है और एक 2.5 ईयर्स का है। एम आई राइट? इतना डिफरेंस का कोई जरूरत नहीं था वैसे। चलें आगे। अब घर में जो सेरेलैक का डब्बा है, जो पैकेट बेबी फूड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? बराबर बराबर बांट दें क्या? आधा इसको दे देते हैं, आधा इसको दे देते हैं। एम आई राइट? अगर हमने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया, सामने देख ले बेटा, अरे सामने देख ले बेटा, हाँ, सामने देखते हैं। अगर हमने बेबी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कर दिया, हाँ हाँ, जब आना है जब जाना है जाओ, कोई टेंशन नहीं लेने का। एम आई राइट ना? हाँ बिल्कुल नहीं। अरे रिलैक्स बेटा, एकदम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ। अगर आपको अनीज लगे, आपको जाने का मन करे, आप जाइए, सारे पीछे घूम के देख लो, एक बार देख लो कौन। अभी बोला हैंडसम सा आदमी खड़ा है, तुम लोग पीछे देखा जा रहा है यार तुम लोग। ठीक है, हाँ, इफ यू फील अनीज चुपचाप उठिए और जाइए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अरे हाँ ना, ए चला यार, क्या कर रहा है? बात समझ में आया क्या? जस्टिस और इक्वलिटी बराबर नहीं है। हाँ, पक्का? तेरी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरे अंदर इतना अच्छा पंचलाइन आया ना यार, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, इस उम्र में ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, तो टेंशन नहीं लेने का। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? तो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हमारे अगर फैमिली में, अरे ध्यान दो यार तुम लोग इधर, ए है और कौन है, बी है, और ए कितने साल का है और बी कितने साल का है? घर में जो बेबी फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कर दें क्या? अगर बराबर कर देते हैं तो किसका हो जाएगा एग्जाम्पल? इक्वलिटी का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? बट जस्टिस होगा? होगा क्या? ये बेचारा 2.5 साल का 3 साल के पहले कहाँ चला जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोलो, क्लियर है ना? सारा का सारा बेबी फूड कौन खा गया? ये खा गया, फिर तो खत्म कहानी बेचारे की। क्लियर है ना? तो आपको कई बार जस्टिस करने के लिए किसको तोड़ना पड़ेगा? इक्वलिटी के प्रिंसिपल को तोड़ना पड़ेगा। कितने लोग अभी भी कॉम्प्लेन खाते हो? सच बताना, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, सेरेलैक। लड़कियां वैसे भी बहुत खाती हैं सब। ठीक है, गुटखा पान मसाला कितने लोग खाते हो? घर का गुटखा और पान मसाला का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर कर दें क्या? करें हाँ ना? कुछ तो बोलो यार। नहीं कर सकते ना? वरना बोलो जुबा केसरी इसका भी हो जाए। खैर, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? जस्टिस और इक्वेलिटी का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सिमिलरली जस्टिस और लिबर्टी का भी जो एग्जाम्पल है वो एक बार ध्यान से सुन लो। अगर फिर से दो भाई हैं, ए और बी, इस बार फिर दोनों का सेम एज रख देते हैं। बी हमारा 2.5 साल का है। किसी के भाई बहन में 10 साल का डिफरेंस है क्या? कोई है ऐसा? नहीं, उसके घर में दो दो बाप होते हैं। एक तो जो बाप है वो तो बाप है, फिर जो उसका बड़ा वाला भाई है वो भी बाप ही होता है उसका। है ना? है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ तो बोलो यार। तो इस ए और बी के घर में जो गाड़ी है बेटा, इस गाड़ी की चाबी बी को दे दें क्या? एक काम करते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे किसको दे देते हैं? बी को। और फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसको दे देते हैं? ए को। सही है क्या? सही है क्या? नहीं। फिर ये कहाँ चला जाएगा? जैसे ऊपर सीधे ऐसे, गाड़ी ऐसे, और ये किधर?
इधर। बात समझ में आया ना? फील किया ना? गाड़ी किधर जाएगी, ऐसे, और ये किधर, सीधे ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी देने के चक्कर में क्या हो गया, जस्टिस क्या हो गया बेटा, कॉम्प्रोमाइज हो गया। हाँ कि ना बेटा? इसीलिए जैसे ही बी के हाथ में चाबी लगेगा ये इसको कूट देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जस्टिस कैसा कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। किससे इंडिपेंडेंट है, लिबर्टी से। किससे इंडिपेंडेंट है, इक्वालिटी से। एम आई राइट? समझ में आया? अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो। सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं होगा, थोड़े दिन के लिए चल जाएगा। क्लियर? सोसाइटी में लिबर्टी नहीं होगा, थोड़े दिन के लिए चल जाएगा। कोविड में लिबर्टी थी क्या, लिबर्टी नहीं थी, थी क्या? अरे जोर से बोलो यार, सो रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, लिबर्टी थी क्या, नहीं थी। बट सोसाइटी में सारे लोग खुश थे ना? अरे हाँ की ना? क्यों खुश थे? क्योंकि स्टेट किसको फॉलो कर रहा था, जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। बात समझ में आया? तो स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेट में जो पीस का मेजरमेंट होता है, स्टेट में जो स्टेबिलिटी की मेजरमेंट होती है, वो इक्वलिटी के टर्म्स में आती है क्या? नहीं। लिबर्टी के टर्म में आती है क्या? किसके टर्म में आती है, जस्टिस के टर्म में आती है बेटा। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि स्टेट के लिए जस्टिस कैसा कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। एम आई राइट? अब स्टेट का सब कुछ किस बात पर डिपेंड करेगा, स्टेट जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर रहा है तो दैट स्टेट विल अल्टीमेटली कोलैप्स। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? पाकिस्तान क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसने किसको फॉलो करना बंद कर दिया, जस्टिस के। एम आई राइट? इंडिया सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि मोर और लेस अपन क्या फॉलो कर लेते हैं, जस्टिस को फॉलो कर लेते हैं। देर सवेर 2 साल बाद, 200 साल बाद, बट हमें क्या मिल जाती है, जस्टिस मिल जाती है। एम आई राइट? बट देयर आर सर्टेन स्टेट, आप नॉर्थ कोरिया में जस्टिस की उम्मीद लगा सकते हो क्या, नहीं। सीरिया में लगा सकते हो क्या, इसराइल नहीं 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 नहीं, गलती होगी मेरे से, आजकल उसमें भी नहीं लगा सकते। ठीक है, बम पे बम मारे जा रहे हैं, अच्छी बात है। इसराइल वाला वॉर रुक जाना चाहिए ना, अब हो गया ना, हो गया ना यार। लिमिट होती है ना किसी चीज़ की, 2 वॉर अब हो चुका है, एक इसराइल वाला भी और एक यूक्रेन वाला भी। किसी का कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने वाला नहीं है आज भी, और आज के 1 साल बाद भी, आज के 10 साल बाद भी अगर ये वॉर बंद होगा तो ऐसे ही डेडलॉक में बंद होगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, बस दुनिया की थोड़ी सी आबादी कम हो जाएगी। बात समझ में आया? अरे हाँ ना? लोग पता नहीं क्यों अपनी इज्जत को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे लेते हैं। आज के 2000 साल बाद, ज़्यादा बोल दिया, आज के 100 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। एम आई राइट? हाँ, खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा ओसो बनने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। क्लियर? जस्टिस समझ में आया ना? एम आई राइट? तो जस्टिस कैसा कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशनल। क्यों? क्योंकि स्टेट की स्टेबिलिटी किससे डिपेंड होती है, किससे डिपेंड होती है बेटा, जस्टिस के प्रिंसिपल से डिटरमाइंड होती है। चले आगे। कोई बात नहीं, 8:30 का अलार्म लगा था क्या, हो गया? वाह, इस टाइम उठता है। कोई बात नहीं, मेरे में तो 8:45 का भी लगा हुआ है बेटा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जस्टिस के भी डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन कौन सा डायमेंशन है, कौन सा डायमेंशन, सोशल जस्टिस। यानी कि जब आप अपने लाइफ के सोशल एस्पेक्ट में किसको फॉलो करना शुरू कर दो, जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू कर दो, तो आपने अपने स्टेट में क्या लेके आया, सोशल जस्टिस। एम आई राइट? अगर आपने अपने पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या प्रमोट कर दिया, फेयरनेस प्रमोट कर दिया, तो आप क्या लेके आ गए, पॉलिटिकल जस्टिस। सिमिलरली अगर आपने अपने इकोनॉमिक डायमेंशन में फेयरनेस प्रमोट कर दिया, तो आप क्या लेके आ गए बेटा, इकोनॉमिक जस्टिस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ना? अरे हाँ की ना? लाइफ के 3 डायमेंशन थे ना, पॉलिटिकल था, सोशल था और इकोनॉमिक था। अगर आपने इन तीनों डायमेंशन में क्या लाना शुरू कर दिया, फेयरनेस लाना शुरू कर दिया, तो आपकी सोसाइटी में क्या आ गया, पॉलिटिकल जस्टिस भी आ गया, और क्या आ गया, सोशल जस्टिस भी, और क्या आ गया, इकोनॉमिक जस्टिस भी। क्लियर है? सोशल जस्टिस का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल दे दो बस। विमेन और मेन का इक्वल ट्रीटमेंट सोशल जस्टिस होगा क्या?
हाँ बोलो, नहीं होगा इस बार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विमेन को किसकी जरूरत है बेटा? स्पेशल ट्रीट, मैटरनिटी लीव किसको चाहिए, पापा को कि मम्मी को? अरे इसमें तो कॉन्फिडेंस है, बोलो यार। किसको चाहिए? मम्मी को। तो वो किसका एग्जांपल आया? सोशल जस्टिस का ना। अरे हाँ की ना। पैटर्निटी लीव कितने दिन की मिलती है? 15 दिन की शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितने दिन की मिलती है? 15 डेज के लिए, एम आई राइट? और मटर्निटी लीव कितने दिन की मिलती है? 26 वीक्स की मिलती है। बात समझ में आया? एक तरफ छुट्टी कितने दिन के लिए मिल रही है? 26 वीक। एक तरफ छुट्टी कितने दिन के लिए मिल रही है? 15 दिन के लिए। अरे हाँ की ना बेटा? इक्वलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किया ना? अरे हाँ की ना? बट जस्टिस के प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया या नहीं किया? तो आपको यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे, आपको यहाँ पे किस पे ध्यान देना है बेटा? फेयर ट्रीटमेंट पे। कैसे ध्यान, किस पे ध्यान देना है? फेयर ट्रीटमेंट, एम आई राइट? तो जैसे ही आप रिजर्वेशन देना शुरू करते हो सोसाइटी के वर्नरेबल सेक्शंस को, जैसे आपने एससी को रिजर्वेशन दे दिया, एसटी को रिजर्वेशन दे दिया, विमेन को रिजर्वेशन दे दिया, फिजिकली जो डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, उनको आपने रिजर्वेशन दे दिया, या फिर और भी अगर आपने वर्नरेबल सेक्शन को क्या कर दिया, रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया, यानी कि स्पेशल ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो भी उसको किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? सोशल जस्टिस का। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जस्टिस और इक्वलिटी हमेशा सेम। बात समझ में आया? पक्का ना? पक्का ना? इसीलिए रिजर्वेशन इज एक्सेप्टेड इन द कंट्री। रीजन क्या है कि रिजर्वेशन किसको रिफ्लेक्ट करता है? जस्टिस के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। इशूज हैं, ऑब्वियसली देयर आर इशूज कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, बट एज अ कॉन्सेप्ट ये तरीका ठीक है। बात समझ में आया? आर गेटिंग माय पॉइंट? आगे चले। अरे हाँ तो बोलो। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? कि पॉलिटिकल लाइफ में हम किसको फॉलो करना शुरू कर दें? फेयरनेस को फॉलो करना शुरू कर दें। एम आई राइट? 49%, 48-49% फीमेल पॉपुलेशन इंडिया में है, और इनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन 11 और 10% के आसपास है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन फेयर है क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो। तो यहाँ पे हमने विमेन के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आ गए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉलिटिकल जस्टिस का, एम आई राइट? पंचायत वगैरह में हमने किसको प्रमोट करना शुरू कर दिया? विमेन रिजर्वेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। किसका एग्जाम्पल है? पॉलिटिकल जस्टिस का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? बात समझ में आया ना? तो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज दैट जस्टिस विथ इक्वालिटी या फिर जस्टिस विथ लिबर्टी। आपको जस्टिस को किसके साथ देखना है बार बार? फेयरनेस के साथ। क्या फेयरनेस डिफाइन किया जा सकता है क्या? नहीं। ये कैसा टर्म होता है? कैसा होता है? सिचुएशन स्पेसिफिक है और लॉजिकल। आपको समझ में आएगा कि सही है कि गलत है, बट आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एम आई राइट? अरे हाँ तो बोलो। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आगे चले। देखो, अगले 1.5 महीने तुम्हारी क्लासेस जो हैं 7 बजे ना, इसको कर लो। 7 बजे रखने के पीछे 2 रीजन था। एक तो ऑफलाइन क्लास में भीड़ कम हो, पहला, और दूसरा ये था कि तुम्हारी बाकी की रूटीन साथ चलते रहे। एम आई राइट? एम आई राइट ना? हाँ तो तुम लोग एक काम करो, 7 जो भी है, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड अब आना शुरू कर दो। हमारा एग्जाम आ चुका है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? स्टेट समझ में आया सबको? स्टेट क्या होता है? सब, आराम से आराम से, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है? सोवरेन है। एम आई राइट? एम आई राइट ना? और सोवरेनिटी होती क्या है बेटा? डिसीजन मेकिंग में क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस। तो डिसीजन मेकिंग में जैसे इंडिपेंडेंस होगा उसको क्या बोल देंगे कि वो एंटिटी कैसी है? सोवरेन है। हमारी बात समझ में आया ना? क्लियर ना? ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? जस्टिस पढ़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट इक्वलिटी पढ़ा था ना? इक्वलिटी क्या होती है? सर पॉलिटिकल जस्टिस का डेफिनेशन कैसे लिखूंगी? अरे यार, बताया तो कि पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ लाइफ में क्या फॉलो करना शुरू कर दिए? फेयरनेस को। उसी को क्या बोल देंगे? पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, जस्टिस वर्ड को किससे रिप्लेस कर देना है? फेयरनेस से। वही तुम्हारा डेफिनेशन हो गया, और कभी पूछने वाला नहीं है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसके लिए रहने दो, कुछ चीज़ें केवल महसूस करके छोड़ दी जाती हैं। आगे चले। तो इक्वलिटी समझ में आया? लिबर्टी समझ में आया? जरूरी थोड़ा एक हमेशा वही बोलेंगे जो तुम सोच रहे हो, कभी नॉर्मल भी तो बोल सकते हैं। अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। हाँ ना? जस्टिस के कितने डायमेंशन होते हैं? नहीं, और भी होते हैं। लिबर्टी के कितने डायमेंशन होते हैं? लिबर्टी खुद से ऐड किया,
पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? ये तो नहीं सोच रहा है कि एक पॉजिटिव, दूसरा जीरो और तीसरा ये तो नहीं सोच रहा है ना। इंटीजर्स थोड़े पढ़ाया जा रहा है यार, पढ़ा है ना 8th क्लास में तुम लोग। हाँ ठीक है, ठीक है। लिबर्टी के कितने डायमेंशन हो गए? 2 डायमेंशन। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? निगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? स्टेट क्या नहीं करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट क्या नहीं करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा। किस में इंटरफेयर नहीं करेगा? इंडिविजुअल के प्राइवेट लाइफ में। एम आई राइट? एम आई राइट? पक्का ना? पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? कैपेसिटी बिल्डिंग। किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी? इंडिविजुअल की। कैसे होगी? स्टेट क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। किस में इन्वेस्ट करेगा? हेल्थ में, एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में। कोई ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया? मैं फिर से पढ़ा दूंगा। किसी चीज में कोई दिक्कत? अरे समझ में आया ना? पीछे तक ना? ऑनलाइन में कोई दिक्कत है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हर सैटरडे हमारी टेस्ट होगी, ठीक है ना? एम आई राइट? और आपको, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लो, अपन करने के हवाले हैं। क्लास में नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वी विल शेयर द नोट्स। आपको कुछ कुछ, कितने लोग फाउंडेशन के हैं बच्चे? ठीक है। तुम एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना यार, एम आई राइट? केवल क्लास करना, और क्लास का जो अलग से आपको क्लास नोट्स मिलेगा, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स मिलेगा, उसको अच्छे से केवल गो थ्रू कर लेना। अगर कुछ एडिशन लगे तो ठीक है, नहीं तो कई बार वो तुम्हारे जो स्टैंडर्ड नोट्स हैं उसी के साथ ओवरलैप करेगा। बात समझ में आया? अरे हाँ की ना? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का 2 ही तरीका होता है। एक होता है कि आपको अपने, सर इज निगेटिव लिबर्टी रियली एग्जिस्ट? यस एब्सोल्युटली। मैंने इसीलिए तो आपको बताया ना बेटा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन। स्टेट रेगुलेट तो ऑब्वियसली करेगा ना। अगर आपको लगता है कि निगेटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करे, तो किस में इंटरफेयर नहीं करेगा? आपके फूड हैबिट में इंटरफेयर नहीं करेगा। किस में इंटरफेयर नहीं करेगा? आपके फैमिली प्लानिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। किस में इंटरफेयर नहीं करेगा? आपके मैरिजेज में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो 10 लाख मैरिजेज आप अकेले कर लो। अरे हाँ कि ना बेटा? फूड हैबिट में फिर खा लो, पड़ोस में जितने लोग हैं सबको खा लो फिर। तो स्टेट विल नॉट इंटरफेयर बट इट विल रेगुलेट तो करेगा ना कम से कम। अरे हाँ तो बोलो, वरना एनार्की आ जाएगी ना। अरे हाँ कि ना? फिर देयर इज निगेटिव रियलिटी, निगेटिव लिबर्टी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करेगा? सॉर्टेड? सॉर्टेड ना? ठीक है, थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे। एक बात बताऊं, देखो, मेरा गट फीलिंग कहता है कि क्लासरूम के डिस्कशन के बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। एम आई राइट? बस वहां जाके कचड़ा मत कर देना। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लिटरली कुछ भी नहीं आएगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम गलत करके आओगे, एक्सेप्ट योर सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक अवॉइड करने का एक ही तरीका है, आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और और एमसीक्यूज वगैरह को प्रैक्टिस कीजिए बेटा, फिर जाके आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताइए। दिख रहा है ना सबको? हाँ, शाबाश। मुझे लगा यस बोल देगा। अभी दिख रहा है? अबे यार ले। अब दिख रहा है ना? पक्का ना? पराया कर दिया। पहला स्टेटमेंट सबने पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? ठीक है, दूसरा भी पढ़ लो। ध्यान से देखना। आपसे पूछ क्या रहा है ये? क्या पूछ रहा है बेटा?
स्टेट पूछ रहे हैं ना, एम आई राइट? तो जैसे ही स्टेट का डिफिनेशन आता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा ढूंढना है? सोवरेन। क्लियर है? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए कम्युनिटी ऑफ पीपल, मतलब पॉपुलेशन हो गया ना, एम आई राइट? हैविंग अ डिफिनिट टेरिटरी, मतलब पॉपुलेशन हो गया और क्या हो गया? एरिया हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? और क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? खत्म, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी आत्मा की शांति के लिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्या है? अब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डिफिनिट टेरिटरी हैविंग एन authority to govern, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustenance। गवर्नमेंट ऑफ असम भी तो करती है ना, अरे यहाँ की ना, गवर्नमेंट ऑफ असम भी क्या है? टेरिटरी है ना, अथॉरिटी है ना, अरे मामा है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है ना, राइट्स को प्रिजर्व करता है ना, मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है या नहीं है? अरे यहाँ की ना। बट क्या असम सोवरेन है? नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, a number of person who have been living in different territory for a long time with their own culture, tradition and government। बेकार बकवास घटिया बात समझ में आया कि नहीं है? स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, कि तीसरा ऑप्शन बनाना था, चलो कुछ भी बना देते हैं। चौथा क्या है? अ सोसाइटी, यहां पे क्या है और क्या है? किसके लिए और किसके लिए? और वो सेंट्रल अथॉरिटी पैसा ले रही होगी ब्रिटेन से, अपने करेंसी पे साइन करा रही होगी, किसका? किंग का। सोवरेन है क्या? नहीं है। तो स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सोवरेन है। बात समझ में आया? अरे हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 5, लिबर्टी पढ़ाया गया है ना, एक बार बताओ। टेंशन नहीं लेने का, अब ठीक है ना? हाँ। क्या पूछ रहा है? लिबर्टी पूछ रहा है ना, एम आई राइट? पहला वर्ड क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। दूसरा क्या है? एब्सेंस ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट क्या हो गया? निगेटिव लिबर्टी। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है? स्टेट आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, एम आई राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट सही है ना बेटा? बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम आई राइट? तो आगे पढ़ना पड़ेगा ना हमें। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर। बेकार बात है ना यार, अरे यहाँ की ना, तो पापा की परियों वाली बात हो गई। लास्ट कौन सा है? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा ना? देखो मैं बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, यानी का कैपेसिटी बिल्डिंग है ना? अरे हाँ तो बोलो, क्लियर है ना? और कैपेसिटी बिल्डिंग किस में आ जाएगा? ये किस में आ जाएगा? ये तो बकवास बात है। तो स्टेटमेंट सही क्या होगा? डी होगा ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? निगेटिव लिबर्टी अपडेटेड वर्जन है क्या? अपडेटेड वर्जन कौन सा है? पॉजिटिव लिबर्टी है। क्लियर है? तो खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 6, वी विल सॉल्व एट लीस्ट 500 एमसीक्यू इन द क्लासरूम इटसेल्फ। ठीक है? हाँ, 2-4 दिन ज़्यादा लगेगा लगेगा, बट टेंशन नहीं लेना भी। हाँ, लिबर्टी क्या होती है? चलो इधर देखो, सामने देखो सर लोग, पढ़ लिया? अरे पढ़ लिया ना? ए होगा क्या? बी, सी, डी। कितने लोगों को ए लगता है? अरे जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं अपने पास। बी, सी, डी। बेटा जितनी गलती करनी है ना तुम क्लासरूम के अंदर कर लो, शर्माओ मत। कुछ नहीं होने वाला, कोई डेयरी मिल्क नहीं मिलने वाला, ना टिकट टू मेंस मिलने वाला है। बात समझ में आया? अरे हाँ ना? हाँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लो। मैंने अपने 4 साल, मैंने अपने, मतलब यहाँ पे, यहाँ का नाम नहीं था, मैंने अपने 10-12 साल के कैरियर में देखा, एक से बढ़ के एक गधे मेंस देते हैं। ठीक है? अरे हाँ ना?
बट प्लीज एक्सेप्ट कि तुमको चीजें नहीं आती, छिपने और छिपाने का बात नहीं है, शर्माने का जरूरत नहीं है, जितनी फ्री ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। फिर इससे बढ़िया है कि मैं आपको घर पे दे दूं, आप खुद से पढ़ लो वाला बात है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तुम 2 बार तक पूछेगा तो मैं बताएगा, तीसरे बार पूछेगा बोलेगा क्लास के बाहर पूछना। बात समझ में आ रहा है ना? इस बार ये नहीं बोलेगा 400 बार पूछेगा तो बोलेगा, झूठ बात नहीं बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? एम आई राइट? जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको आप पेंसिल से क्या कर लो बेटा, हाईलाइट कर लो। सबसे पहला तरीका ये है। अब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? इफ देयर आर मोर लॉज देयर विल बी लेस लिबर्टी। ऐसा नहीं है। अगर हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पेंशन, हाउसिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए स्टेट को क्या पास करना पड़ेगा? लॉ पास करना पड़ेगा ना। स्टेट ने एजुकेशन के लिए क्या पास किया है? राइट टू एजुकेशन पास किया है ना। अगर हेल्थ के लिए भी उसने राइट टू हेल्थ पास कर दिया, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उसने अलग से एक नया लॉ बना दिया, पेंशन के लिए भी उसने अगर नया लॉ बना दिया, हाउसिंग के लिए भी अगर उसने नया लॉ बना दिया, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी उसने नया लॉ बना दिया, तो नंबर ऑफ लॉज बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। बट लिबर्टी कम हुई या ज्यादा हो गई? ज्यादा हुई ना। अरे हाँ ना, पीछे तक क्लियर है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो। इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। क्यों जुडिशियरी नहीं दे सकता क्या? दे सकता है ना। एग्जीक्यूटिव नहीं दे सकता क्या? लेजिस्लेचर नहीं दे सकता क्या? अब यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बताना है। अब दो चीजें होती है, एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? लिबर्टी। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। एम आई राइट? तो आप इसको इंडिया स्पेसिफिक होकर मत सोचिएगा कि लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल, तो ठीक है डेमोक्रेसी है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी बहुत लोगों ने बोला था ना, सोच रहे थे ना सी पे। अरे हाँ ना, क्यों सोच रहे थे? क्योंकि आप इसको किसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे थे? इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे थे। एम आई राइट? डी बताओ। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। सही है क्या? हमेशा सही है ये स्टेटमेंट? गलत है ना? अरे हाँ तो बोलो। पहले हमने डिसाइड किया कि केवल 5 क्लास के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, फिर हमने डिसाइड किया 8th क्लास के, अगले दिन डिसाइड किया 10th क्लास के, अगले दिन डिसाइड किया 12th, फिर डिसाइड किया बैचलर, फिर डिसाइड किया पोस्ट ग्रेजुएट, फिर डिसाइड किया लाइफ टाइम पढ़ते रहो। अरे हाँ की ना? तो हमने लॉज को बहुत तेजी से बदला या नहीं बदला? बट यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। तो लॉ चेंज करने की फ्रीक्वेंसी और लॉज होने की फ्रीक्वेंसी से लॉ और लिबर्टी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इफ देयर आर नो लॉज देयर विल बी नो लिबर्टी। यही मैं आपको समझा रहा था। कौन से वर्ड से? रेगुलेशन। किससे समझा रहा था बेटा? रेगुलेशन। कि अगर स्टेट रेगुलेट नहीं करेगा तब तो जिसको जो मन में आएगा करेगा ना। निगेटिव लिबर्टी मैंने बोला ना कि कुछ भी खाना है खा लो, इंसान खा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि स्टेट क्या करेगा फिर? रेगुलेट करेगा। ट्रैफिक में देख लो, ट्रैफिक में जो रूल्स होते हैं, अगर ट्रैफिक में कोई रूल्स कोई फॉलो नहीं करे तो सारे लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर ना। अरे आगे ना। हाँ, तो तुम लोग गाड़ी धीरे चलाया करो। क्लियर? सॉर्टेड ना? पक्का? गलती तो नहीं करोगे ना? अरे जोर से बोलो। हाँ, शर्माता क्या तुम लोग भाई? क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। हाँ, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। क्लियर है ना? क्या पूछ रहा है कि इक्वलिटी क्या है? तो इक्वलिटी इज व्हाट सर? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट क्या होता है? ये कौन सी लिबर्टी? एब्सेंस ऑफ, घटिया बात, बेकार है ना। अरे यहाँ की ना, ऑप्शन बनाना था, कोई वर्ड नहीं मिल रहा था, कंपटीशन डाल दिया। लास्ट क्या है? आइडियोलॉजी का इक्वलिटी से कोई रिलेशन नहीं। क्लियर? चलें आगे। दे- और सॉल्व कर लेते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ऐसे सवाल अगर कोई गलती किया तो सोच लेना है। इसका आंसर क्या होगा?
क्लियर ना? क्या पूछ रहा है? पॉपुलेशन होता है ना, सोवरेनिटी होता है ना, एरिया होता है ना, क्या नहीं होता? 3 मंथली दिख रहा है ना, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, दिख रहा है ना सबको? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। किस किस को लग रहा है ए होगा? किसको लग रहा है बी होगा? सी, डी? ठीक है, अगर मैं इसमें ऑप्शंस पजल और कर देता ना बेटा, तो ये स्टेटमेंट सबका गलत हो जाता। ठीक है, ये जो ऑप्शंस का यहाँ पे सीक्वेंसिंग और अरेंजमेंट किया गया है, ये थोड़ा सिंपल किया है, इसलिए आप लोगों ने पकड़ लिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी एब्सोल्यूट ऑथोरिटी होती है ना? ए कहाँ कहाँ है? यहाँ पे और कहाँ पे? दो स्टेटमेंट कट गया ना? अब आपको केवल दिमाग कहाँ लगाना है? तो आपको ये 2 और 3 नहीं भी आता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला फर्क नहीं होता। क्या होता है? फड़क। सुना है ना तुम लोगों ने? अरे नहीं सुना है? अरे वो है ना नया नया, छोटा सा, थीन सा। पेरेंट कैसे हो गए यार? क्या नाम है उनका? हाँ, पूरा नाम बताओ। ठीक है, अच्छा है, तुम लोग अभी ठीक आदमी है। चौथा स्टेटमेंट में दिमाग लगाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी का है। इंडिया में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है क्या? है। जुडिशियरी के पास भी पावर है ना, एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है ना, लेजिस्लेचर के पास भी पावर है ना। तो क्या पावर की अथॉरिटी एक सिंगल अथॉरिटी, पावर का सेंट्रलाइजेशन एक सिंगल अथॉरिटी के पास ही है क्या? बट फिर भी इंडिया सोवरेन नया नहीं है, इसीलिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, और इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? वन मनली। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स, म्यांमार, मॉरिशस, थाईलैंड, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे कंट्रीज कैसे हैं? सोवरेन है ना? अरे हाँ तो बोलो, है ना? क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स ये लोग इन्फ्लुएंस करेंगे? खुद का पॉलिटिक्स तो इन्फ्लुएंस नहीं होता, और करेंगे क्या? ग्लोबल पॉलिटिक्स। एम आई राइट? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बेकार स्टेटमेंट, कोई लॉजिक ही नहीं है। एम आई राइट? अरे हाँ तो बोलो। चलो उसके बाद मुझे ये बता दो आप, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ो। एम आई क्लियर? कौन सा होगा? सर ये एमसीक्यू वाला पीडीएफ मिलेगा क्या? ऑब्वियसली घर लेके थोड़े जाऊंगा यार। सुबह सुबह मजाक करना शुरू, अपने लिए थोड़े बनाया है, क्या विल सॉल्व माई सेल्फ। एपीएससी को बना के थोड़े देना यार, तुम्हारे लिए ही है, मिलेगा। क्या होगा इसका आंसर? गलत है।
अरे हमको पढ़ने दो पहले। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तुम्हें नेशन पढ़ाया गया है कि तुम इसको सही करेगा? नहीं ना। अब सुन लो, नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब ये है फीलिंग ऑफ वननेस। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? नेशन या फिर नेशनलिज्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो नेशन इज मोर लाइक अ कौन सा वर्ड? साइकोलॉजिकल है। कैसा है? साइकोलॉजिकल। जबकि स्टेट कैसा वर्ड है बेटा? पॉलिटिकल है। कैसा है? पॉलिटिकल। स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोवरेनिटी। और नेशनलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग समझते हो ना? अरे हाँ कि ना? लोगों को लगना चाहिए कि सारे लोग कैसे हैं, वन। एम आई राइट? अब ये फीलिंग का पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। जैसे फ्रांस में पीपल आर यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ना। कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच। स्पेन में स्पेनिश। ब्रिटेन में ब्रिटिश। कौन सा लैंग्वेज है? कौन सा लैंग्वेज है? इंग्लिश है ना? अरे हाँ की ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? डच में? तो पुर्तगाल नहीं बोल देते हैं? आई गेस रॉन्ग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्हाट आई एम सेइंग कि नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेटा? दैट वननेस का फीलिंग होना चाहिए। स्टेट में जरूरत क्या चाहिए? स्टेट में सोवरेनिटी। तो स्टेट नेशन कैसा टर्म हो गया? साइकोलॉजिकल हो गया। कैसा हो गया बेटा? साइकोलॉजिकल। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी वेयर एज नेशन इज अ सोशल और कल्चरल एंटिटी। लैंग्वेज किसका एलिमेंट है? किसका एलिमेंट है? तो यहाँ पे क्या हो गया? नेशन। लॉजिक ना? दिक्कत है? समझ में आया ना? अगला स्टेटमेंट क्या है? स्टेट इज डिफाइंड बाय सोवरेनिटी, नेशन इज डिफाइंड बाय, बेकार का बात। 10,000 लोग अलग अलग रिलीजन, अलग रीजन, अलग पैरामीटर के एक साथ खड़ा कर दें तो नेशन बन जाएगा वो? नेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर से कोई मतलब है क्या? मतलब नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। बहुत सही है ना? अरे हाँ ना? तो चलो, दो ऑप्शन कट गए, बच गया अपने पास तीसरा स्टेटमेंट। एवरी नेशन इज अ स्टेट बट नॉट एवरी स्टेट इज अ, बेकार बात। एवरी नेशन इज अ स्टेट। जरूरी थोड़े नहीं है कि अगर अगर तुम सबको क्या मिल गया, अगर सबकी फीलिंग मिल गई तो जरूरी थोड़े है कि वो सोवरेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे बहुत से दुनिया में रीजन है ना बेटा जहां पे लोगों में फीलिंग है बट उनकी सोवरेनिटी नहीं है। कुर्द का नाम सुना है? कुर्द एक कम्युनिटी है जो दुनिया में बहुत मतलब बहुत से स्टेट्स में टुकड़ों में बटी हुई है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। ये लोग कल्चरल एंटिटी तो हैं बट पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। तो एवरी नेशन इज नॉट अ स्टेट। एम आई राइट? स्टेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? और नेशन में क्या होती है? जरूरी थोड़े ना है जहां पे फीलिंग होगा वहां पे क्या हो जाएगा? सोवरेन। एम आई राइट? हर बार जिंदगी फीलिंग से थोड़ी चलती है बेटा। चलती है क्या? नहीं चलती। तो खत्म। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? बात समझ में आया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज थ्योरेटिकली रॉन्ग। एम आई राइट? बट कई बार आपको एग्जाम में होगा कि ऐसी चीजें दिखेंगी जहां पे आपको ऑप्शन टिक करना ही पड़ेगा। आप बताइए इसका आंसर क्या कीजिएगा? कितने लोगों को डी लग रहा है? तुम लोग इकोनॉमी और रिसोर्सेज को कंफ्यूज कर रहे हो क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। बोलो। कर रहे हो। जिसने डी आंसर बोला है वो इकोनॉमी और रिसोर्स को क्या कर रहा है? कंफ्यूज हो रहा है बेटा। दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। एम आई राइट? देखो मैं समझाता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, मान के चलो पाकिस्तान की नेट इकोनॉमी जीरो हो जाए, पॉसिबल है ना? अरे हाँ की ना? पॉसिबल है ना?
अरे जोर से बोलो, पक्का ना? सारा पाकिस्तान कर्जे में डूबा है, लूट जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसकी इकॉनमी क्या हो गई? खत्म हो गई। बट स्टेट रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? कि वहां पे अभी भी टेरिटरी है, वहां भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब सुवरेन है, एम आई राइट? तो यहाँ पे इकॉनमी वर्ड लिख देने से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे रिसोर्स लिखा हुआ रहता तो ये ऑप्शन सही होता। बात समझ में आया? क्योंकि इकॉनमी क्या होता है बेटा? इकॉनमी और रिसोर्स में अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल्स भी आते हैं, जबकि इकॉनमी में नहीं आता। बात समझ में आया? अरे हाँ ना? बात समझ में आया ना? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 1, 3 एंड 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ठीक है। चलो देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये यूपीएससी का जो क्वेश्चन था ना कि स्टेट का ये डिफिनीशन होगा, ये किसने दिया था? वुड्रो विल्सन ने दिया था। एम आई राइट? वुड्रो विल्सन कौन थे? यूएस के एक अच्छे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अच्छे। ठीक है? यूएस में ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब लोग अच्छे आए हो। पढ़ो। थर्ड क्यों गलत है? हाँ, पहला सही है क्या? पहला स्टेटमेंट गलत है ना? दूसरा तो सही है ना? तीसरा बताओ। स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ डिफाइंड गवर्नमेंट। कर सकता है क्या? बोलो। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? देखो, पॉलिटी के जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जिसमें सवाल गलत है आपको आंसर करना है, फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको दो दो आंसर सही होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को किस में डाला गया है बेटा? लेवल 2 में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सोचो क्या होगा इसका आंसर। स्टेट कैन है ना? अरे हाँ की ना? स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ डिफाइंड गवर्नमेंट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, गवर्नमेंट सोवरेन होती है या ज्योग्राफिकल एंटिटी सोवरेन होता है या पीपल सोवरेन होता है? कंट्री सोवरेन होती है ना? गवर्नमेंट सोवरेन होती है क्या? तो अगर कुछ देर के लिए गवर्नमेंट नहीं भी है तो स्टेट तो रहेगा ना, कि खत्म हो जाएगा? रहेगा या खत्म हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैन मीन्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ना? सबको समझ में आया? पक्का ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। अच्छा, अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 की जगह 2 एंड 3 हो जाएगा तो तुम रोने बैठ जाओगे क्या? बोलो। रोने बैठ जाओगे क्या? नहीं बेटा, रोने मत बैठना है, एम आई राइट? क्योंकि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो थियोरेटिकल डायमेंशंस होते हैं सब्जेक्ट के, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बेटा? तो अपने को सीखना है और आगे चलते जाना है। बात समझ में आया? रोने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा? इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या? टेरिटरी में लैंड और मैरिटाइम बाउंड्री दोनों आती है ना? सही है ना? स्टेट परमानेंट इंस्टीट्यूशन है क्या? बोलो। अरे टूटता है ना? टूट तो कुछ भी सकता है ना यार? अरे हाँ की ना? खत्म। यूएसएसआर था ना? टूटा ना? खत्म बात। फिर तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया ना?
और सोवरेनिटी कितने टाइप की होती है? इंटरनल सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट और स्टेट। गवर्नमेंट हमने कल डिस्कस किया था ना कि गवर्नमेंट क्या है, स्टेट की इंस्ट्रूमेंट है। अगर स्टेट को ऑपरेट करना होगा, स्टेट को अगर डिसाइड कुछ भी करना होगा, तो उसका एग्जीक्यूशन, उसका डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। एम आई राइट? अब स्टेट और गवर्नमेंट में से परमानेंट टर्म कौन सा है? स्टेट। गवर्नमेंट कैसी है? टेम्पररी, हर 5 साल पे चेंज। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? क्या है? ए, 1 एंड 2। अरे कौन सा रिपीट हुआ है क्या? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोलिए। अब इधर सेपरेशन ऑफ पावर आ गया, डिस्कस नहीं किया। मॉन्टेस्क्यू का आ गया, सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह वगैरह वगैरह। रीड क्वेश्चन नंबर 8। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट को एग्जिस्ट। क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही है? लिबर्टी और इक्वलिटी ओवरलैप भी कर सकता है ना? अरे हाँ कि ना? तो पहला स्टेटमेंट काटते ही ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गया ना बेटा? एम आई राइट? इक्वलिटी इंश्योर्स दैट लिबर्टी इज अवेलेबल टू ऑल, नॉट जस्ट अ प्रिविलेज्ड फ्यू। ऑब्वियस स्टेटमेंट है। अरे हाँ कि ना? कि इक्वलिटी किसको इलिमिनेट करती है? प्रिविलेज को इलिमिनेट करती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एक्सेसिव फोकस ऑन लिबर्टी में डाइल्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ, कैन लीड टू इनइक्वलिटी इन जस्टिस। अरे यार क्या लिखा? एक्सेसिव emphasis on liberty can lead to inequality in society। सही है ना बेटा? अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। थर्ड वाला स्टेटमेंट समझ में आया ना? अगर आप बहुत ज्यादा लिबर्टी 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 कीजिएगा, तो मेल को भी लिबर्टी दे दो फुल, फीमेल को भी। अभी करंट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन पे मेल को भी कंप्लीट फ्रीडम दे दो, फीमेल को भी कंप्लीट फ्रीडम दे दो, इक्वलिटी बढ़ेगी या कम होगी? अरे कम होगी ना? अरे हाँ की ना? क्योंकि जो हमारे पास मेल है उसका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस पहले से ही बेहतर है ना। तो जब आप बराबर अपॉर्चुनिटी, फेयर मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए, तो ऑब्वियसली जो बेहतर है, इज द गलत वर्ड, मेल और फीमेल में बेहतर कौन होता है? दोनों कैसे बेहतर हो सकते हैं भाई? कोई भी हो सकता है। ठीक, डिपेंड्स अपॉन कि आप किसकी बात। चला ले फोन। क्या काट दिया? काटने के लिए फोन निकालना जरूरी नहीं होता, मुझे भी पता है कैसे फोन कटता है, मैं भी चलाता है फोन। ठीक है, दो दो है मेरे पास। बात करता है, फोन काट रहा है मेरे। अरे मैं, दिमाग वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? ठीक है, एम आई राइट? तो अगर आप बहुत ज्यादा लिबर्टी लिबर्टी चिल्लाओगे ना, तो सोसाइटी में जो वर्नरेबल सेक्शन है वो क्या हो जाएगा? और वर्नरेबल हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। इक्वलिटी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जस्टिस। सही है कि गलत है? हाँ, क्यों? ये थोड़े लिख रहा है कि इक्वलिटी विल ऑलवेज लीड टू जस्टिस। ये लिख रहा है क्या? वो कह रहा है जस्टिस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इक्वलिटी है, नहीं है क्या? एक आदमी ने मर्डर किया उसको फांसी दे दो, एक ने मर्डर किया उसको छोड़ दो, जस्टिस है ये? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे है क्या? तो इक्वलिटी कंपोनेंट तो है ना जस्टिस का। अरे हाँ बोलो यार। दूसरा बताओ। जस्टिस इंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वली इन ऑल सर्कमस्टांसेस। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, बच्चा बूढ़ा, सबको बराबर ट्रीट कर दे, वो फेयर ट्रीटमेंट है क्या? टू ऑप्शन काटो, टू काटते ही
खत्म, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। एम आई राइट ना? तो कई बार आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी। तो आप पेन उठाइए, तब पेन मत उठाइएगा, पेंसिल उठाइए, तब आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, यू विल फील ब्लेस्ड। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो पढ़ाया ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, कल हमारा बेसिक सारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? तो ठीक है, हमने ठीक ठाक पढ़ लिया। हमारे जो बाकी के कॉन्सेप्ट, कहाँ मतलब दूसरे शिफ्ट का नींद बाकी है क्या तुम्हारा? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, मैं जाके सोऊंगा 9 से 11, तुम्हें थोड़े सोना है। चले आगे, पक्का ना? समझ में आया? तो अपने को एमसीक्यू सॉल्व करना है 1.5 घंटे की क्लास में, दो धीरे धीरे टाइम अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? आज 9:15 तक आए ना हम लोग? हाँ, 9:15 तक आए ना? हम लोग धीरे धीरे 9:30 तक जाएंगे, धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। और आपके साथ प्रैंक हो चुका होगा। 1.5 घंटे की क्लास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 घंटे में, ठीक है? हाँ, तो अपन धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, और लास्ट के आधा घंटा 45 मिनट वी विल ओनली सॉल्व एमसीक्यूज वगैरह ही, एम आई राइट? भले हमारा 10 दिन का सिलेबस 15 दिन में कंप्लीट हो, फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया कि नहीं आया? एम आई राइट? अब आप जा सकते हैं। ऑनलाइन में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लो। ऑनलाइन में कोई अगर डाउट रह गया है किसी का तो पूछ लो, आई कैन डिस्कस। प्रीलिम्स करने के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यही है, एक तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और दूसरा एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जो भी टॉपिक्स आप पढ़ो, आप उसको अच्छे से ना रिवाइज करो बस। नंबर ऑफ रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ठीक है। ठंडा लग रहा है यार। क्यों ना आता है? हाँ, हाँ, पीपीटी पीडीएफ ना, ऑब्वियसली यार। हाँ, तुम्हारे लिए ही है। ऑनलाइन में कोई डाउट है तो पूछो। 5 मिनट का डाउट ले लेते हैं, फिर चलेंगे। यहाँ पे भी डाउट है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं। कितने लोग हैं, ऐसा क्यों है? थैंक यू सर। और कोई है बेटा, बताओ। कुछ नहीं है, चलो। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कर दो, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसको बराबर अवेल करा दो, उसी को इकोनॉमिक इक्वलिटी बोल देंगे। वाई पॉलिटिकल जस्टिस इज इजियर देन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस? ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे इक्वल है? एक सिचुएशन तुम सोच के देखो ना, कि जहाँ पे एक्सेप्ट, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वहां पे स्टेट रिजर्वेशन लाके भी क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ेगा। पंचायत में हमने रिजर्वेशन तो दे दिया है, बट क्या वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिल पा रहा है? क्या नहीं मिल पा रहा है? तो पॉलिटिकल जस्टिस ऐसा नहीं है कि ईजियर है इंप्लीमेंट करना इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस से। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट ये फैक्ट नहीं हो सकता ना। सर कब तक पीडीएफ मिलेगा? आज 12 बजे के पहले। चले, इनके डाउट खत्म हो गए लगता है। बट अभी भी 45 लोग ऑनलाइन क्यों हैं? किसका? मेरा? क्यों? भगवान अगर हिसाब लिख रहा होगा ना, तो तुम लोग को इतना पाप लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, योर क्लास इज ओवर, वी विल मीट टुमारो एट 7:30 PM, एम एम एम, सॉरी, 7:30 AM, 7:30 AM।